आधी जिंदगी। नायला की शादी अरशद से इस वक्त हुई जब वो सिर्फ 22 साल की थी। अरशद खामोश मिजाज आदमी था, न ज्यादा रोमानवी न ज्यादा बातूनी। नायला ने शुरू में बहुत कोशिश की कि वो इसके करीब आए। चाय में चीनी कम या ज्यादा हो तो पूछती, कपड़े पसंद आए या नहीं पूछती, वो मुस्करा दे तो सारा दिन खुश रहती। मगर अरशद बस ठीक है कहकर रह जाता। साल गुजरते गए, 2 बच्चे हो गए, घर चलता रहा। मोहब्बत कभी जुबान पर नहीं आई, बस जिम्मेदारियों में छप गई। एक दिन नायला को पता चला कि इसे कैंसर है। डॉक्टर ने साफ कह दिया, वक्त कम है। वो घर आई तो पहली बार डर लगी, मरने से नहीं, बल्कि इस ख्याल से कि वो कभी जान ही नहीं सकी कि अरशद इसे चाहता भी था या नहीं। इलाज शुरू हुआ, बाल गिरने लगे, जिस्म कमजोर होने लगा। नायला आईने के सामने खड़ी होकर खुद को पहचानने की कोशिश करती। एक रात वो रो रही थी। अरशद कमरे में आया और पहली बार उसने नायला को इस तरह देखा जैसे वो वाकई देख रहा हो। डरो मत, वो अरशद ने आहिस्ता कहा। नायला हंस दी, मैं मरने से नहीं डरती, मैं इस बात से डरती हूं कि मैं आधी जिंदगी जी कर जा रही हूं। आधी? अरशद ने पूछा। हाँ, क्योंकि मुझे कभी मालूम ही नहीं हुआ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं। कमरे में लंबी खामोशी फैल गई। फिर अरशद ने अलमारी खोली, अंदर एक पुराना डब्बा निकाला। इसमें वो सारे कार्ड्स थे जो नायला ने शादी के पहले साल में इसे दिए थे। वो पर्ची भी जिस पर इसने पहली बार मैं आपको पसंद करती हूं लिखा था। वो सूखी हुई गुलाब की पंखड़ी जो किसी तकरीब से लाई थी। मैं इजहार नहीं कर सका, अरशद की आवाज भारी थी। मगर मैंने कभी कुछ फेंका नहीं, मैंने कभी तुम्हें मामूली नहीं समझा, मैं बस कहना नहीं जानता था। नायला की आंखों से आंसू बह निकले। तो फिर अब कह दो। अरशद उसके करीब बैठ गया। पहली बार उसने इसका हाथ अपने माथे से लगाया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, इतनी कि शायद कहना कभी सीख ही ना सका। नायला ने आंखें बंद कर ले। अब लगता है मैं पूरी जिंदगी जी चुकी हूं। चंद माह बाद वो चली गई। सालों बाद अरशद अब भी इस डब्बे को संभाल कर रखता है। फर्क बस इतना है कि अब वो अपने बच्चों से रोज कहता है, मोहब्बत दिल में रखना अच्छी बात है, मगर बताना इससे भी ज्यादा जरूरी है। नायला ने जब अरशद के मुंह से पहली बार मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं सुना, तो वो मुस्करा तो दी, मगर उसके दिल में एक और सवाल जागा। अगर मैं बीमार ना होती तो क्या तुम कभी कहते? अरशद खामोश हो गया। ये सवाल बीमारी से बड़ा था। अगले दिन नायला ने एक अजीब फैसला किया। वो अस्पताल के आखिरी बड़े इलाज के लिए जाने से इनकार कर बैठी। डॉक्टर ने कहा, ये इलाज महंगा है, मुश्किल है, मगर उम्मीद है। अरशद ने बगैर सोचे कहा, हम करवाएंगे। नायला ने पहली बार सख्त लहजे में कहा, नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बाकी दिन अस्पताल के बिस्तर पर नहीं गुजारना चाहती। मैं जिंदा रहकर जीना चाहती हूं, मरने के इंतजार में नहीं। अरशद टूट गया। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, नायला ने आहिस्ता कहा। तुम मुझे पहले ही खो चुके थे। हम एक घर में रहे, मगर जिंदगी अलग अलग गुजारी। अगर अब वक्त कम है तो इसे सही गुजारी। इस दिन के बाद सब बदल गया। अरशद ने छठी ले ली। वो दोनों सुबह छत पर चाय पीते, पुराने एल्बम्स देखते, वो बातें करते जो 20 साल में नहीं की थी। नायला ने एक दिन कहा, मुझे समंदर देखना है। अरशद इसे वहीं ले गया जहां वो सुहाग रात के बाद जाना चाहते थे मगर कभी गए नहीं थे। वो समंदर के किनारे बैठी रही। वो समंदर के किनारे बैठी रही। हुआ इसके कम होते बालों से खेलती रही। देखा, वो हंसी। मैं आधी नहीं, पूरी जिंदगी जी रही हूं, बस देर से शुरू की है। चंद हफ्तों बाद उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। एक रात इसने अरशद का हाथ मजबूती से पकड़ा। वदा करो, बच्चों को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं मोहब्बत भी देना, और अगर कभी किसी और से निकाह करो तो इससे कहना तुम इजहार करना जानते हो। अरशद की आंखों से आंसू बह रहे थे।
मैं किसी और से निकाह नहीं करूंगा। नायला मुस्कुराई। मोहब्बत कैद नहीं होती अरशद। वो आगे बढ़ती है। इस रात नायला चली गई, मगर इस बार अरशद को खाली पे नहीं लगा, क्योंकि आखिरी महीनों में उन्होंने वो सब जी लिया था जो 20 साल में नहीं जी सके थे। 2 साल बाद अरशद एक स्कूल की तकरीब में था। वो अब बच्चों के साथ ज्यादा वक्त गुजारता था, हंसता था, बातें करता था। किसी ने पूछा, आप बदल गए हैं। कैसे? अरशद ने आसमान की तरफ देखकर कहा, मुझे मोहब्बत ने सिखाया कि इजहार में देर करोगे तो जिंदगी आधी रह जाएगी।